आप भी मेरी तरह बहुत बड़े वाले राम भक्त हैं? सॉरी, मेरी तरह नहीं, आप शायद मेरे से ज्यादा बड़े वाले राम भक्त हो। पर मैं आज आपको राम भगवान से जुड़ी ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानकर आप कुछ देर के लिए चौंक जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इससे पता चलेगा कि आप में से कितने सच्चे वाले राम भक्त हैं। तो चलो फिर थोड़ी सी भी देरी किए बिना शुरू करते हैं जय श्री राम बोल के। सबसे पहली चीज, वैसा राम और सीता की जोड़ी सबसे बेस्ट है, इनकी जोड़ी का कोई जवाब नहीं। और भगवान राम और माता सीता का विवाह की कहानी आपने खूब सुनी होगी। कहानियों के अनुसार आपने सुना होगा कि माता सीता के पिता जनक महाराज ने माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। लेकिन रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बल्कि रामायण में ये बात कही गई है कि ऋषि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्य श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ राजा जनक के पास सिर्फ शिव जी का धनुष, जिसका नाम पीनक था, वो देखने गए थे। इसी दौरान श्री राम ने जब उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की यानी धनुष का कमान लगाने की कोशिश की, तब वो बीच से टूट गया। राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव जी के धनुष को उठाएगा उससे अपनी पुत्री का विवाह करा देंगे। इसी वजह से भगवान राम और सीता माता का विवाह हुआ। फैक्ट नंबर 2, वैसे सबको पता है कि सीता माता जनक की बेटी थी, पर अगर मैं कहूँ कि सीता माता जनक की बेटी नहीं बल्कि महाज्ञानी रावण की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माता रावण की बेटी थी। राजा जनक को वो धरती से प्राप्त हुई थी। रावण ने अपनी मुक्ति के लिए अपनी ही बेटी का अपहरण किया था और विष्णु के अवतार यानी श्री राम के हाथों अपना वध कराया। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा रामायण में जब राम रावण युद्ध में महाज्ञानी रावण अपने रथ में आकाश से युद्ध कर रहे थे और राम जी जमीन से युद्ध कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ राम के लिए भेजा, जिसकी खास बात यह थी कि इस रथ में भगवान इंद्र का कवच, शाल, धनुष, बाण तथा बहुत सारी शक्तियां भी थी और उस रथ का सारथी मताली था। फैक्ट नंबर 4, भगवान राम जी की प्यारी मॉम महारानी कौशल्या के बारे में तो आप जानते होंगे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि महाज्ञानी रावण ने महारानी कौशल्या का भी एक बार अपहरण किया था, क्योंकि महाज्ञानी रावण महाज्ञानी था और उसे पता था कि उसकी मृत्यु दशरथ और कौशल्या के बड़े पुत्र के हाथों होगी। और फिर उसने सोचा कि अगर किसी भी कारणवश दशरथ और कौशल्या का विवाह ना हो पाए तो राम का जन्म ही नहीं होगा और उसकी मृत्यु टल जाएगी। उसने एक युक्ति सोची और जिस दिन कौशल्या और दशरथ का विवाह होना था और उसी दिन उसने कौशल्या जी का अपहरण कर लिया। बाकी आगे क्या हुआ सबको पता है और ये बात रामायण के संस्कृत रूपांतरण आनंद रामायण में भी लिखी हुई है। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी किसके अवतार थे, तो आप कहोगे क्या यार इतनी सिंपल चीज नहीं पता, भगवान श्री विष्णु और शेषनाग के। ये तो सबको पता है, पर एक मिनट, क्या आपको ये बात पता है कि राम जी के 2 और भाई जिनका नाम भरत और शत्रुघ्न था वो किनके अवतार थे? ऐसा माना जाता है कि भरत विष्णु जी के सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंखशैल के अवतार थे। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है कि लक्ष्मण जी की मौत के जिम्मेवार भगवान राम थे, पर कैसे? वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि एक बार यमराज ब्रह्मा जी का संदेश लेकर राम जी के पास गए और उन्हें एकांत कमरे में बात करने को कहा। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को द्वार में खड़ा करा और कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए और तुम भी मत आना, और वो यमराज के साथ चले गए। तब उस समय महर्षि दुर्वासा महल में आए और राम जी से मिलने की जिद करने लगे, तो लक्ष्मण जी उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। तब उनने कहा कि मैं अपने श्राप से पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। तब लक्ष्मण जी डर से महर्षि दुर्वासा का संदेश लेकर राम भगवान के पास गए। ये देख के जो यमराज थे वो चले गए। फिर जब उन्हें बताया तो राम जी महर्षि दुर्वासा के पास गए और दुर्वासा ने कहा कि मैं उपवास तोड़ने आया हूँ, जो भी भोजन है वो खिलाया जाए मेरे को। जब राम जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें भोजन खिलाया, उसके बाद वो चले गए। फिर बाद में इस बात पर चर्चा हुई कि लक्ष्मण जी ने राम की बात नहीं मानी। तब दंड में ये फैसला आया कि अगर राम जी उन्हें त्याग दे तो ये उनके वध के बराबर होगा। और तब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। बस इतना सुनते ही लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चले गए। भाई से बिछड़ने के दुख से लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और फिर जब ये न्यूज राम जी को पता चला तो भाई की मृत्यु के दुख से उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं कि राम भगवान के बारे में ये बात आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी चीजें मिस ना हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।